हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा आज एक छोटा सा इश्यू है जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि मेरे पास 201 रुपये था और मैंने शायद ऑलरेडी महीने में दिए गए 10 एटीएम से निष्कासित करने की सीमा को पार कर लिया होगा। मैंने पार किया नहीं था, 10 मेरा कल ही हुआ था। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि मुझे नहीं पता कि 10 चार्ज बस देता है एटीएम, ये मुझे मालूम नहीं था, मान के चलिए। तो मैंने एटीएम गया, मैंने अपने 200 निकालने की कोशिश की, इनसफिशिएंट फ़ंड बताने लग गया, वहाँ पे बोलने लग गया कि 20 रुपये चार्ज लगता है 10 के बाद निकालने का। जब तक कि मैंने 3 ट्रायल ऑलरेडी कर लिया था, 3 बार इनसफिशिएंट बैलेंस आया मेरे पास में। इसके बाद ऐसा हुआ कि मैं 200 को फ़ोनपे के ज़रिए किसी भी दुकानदार से लेने के लिए गया, उसको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा देके मैं 200 को निकालना चाहता था। मैंने वहाँ 200 पेमेंट डाला तो वहाँ इनसफिशिएंट बैलेंस बताया, फिर से फ़ोनपे में इनसफिशिएंट बैलेंस बताया। तो फिर मैंने बैलेंस चेक किया, तब जाके मुझे पता चला कि 200 में से 130 रुपये ही मेरे पास शेष बचा हुआ है। तो फिर मैंने 130 रुपये वहाँ डाल के 130 रुपये तो निकाल लिया। उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए, एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए ट्रांजैक्शन मैंने चेक किया। जैसे कि मैं देख पाया वहाँ पास 3 ट्रांजैक्शन जो कि दिखा रहा था वहाँ पास 23 रुपये 60 पैसे का, और उसका रीज़न बता रहा था। मैंने स्टेटमेंट निकाल के देखा, तब मुझे पता चला उसका रीज़न बताया कि बैलेंस जो है डिक्लाइंड हो गया है, आपके बैंक की तरफ से डिक्लाइंड हुआ है। बैलेंस नहीं था, जो कि 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं था मेरे पास में। 200 तो मेरे पास था, जो मैं 200 निकाल रहा था, लेकिन 20 रुपये एक्स्ट्रा जो 10 बार के बाद लगता है, अरे तो उसको बाद में भी काट सकते थे आप माइनस करके। ठीक है, वहाँ पे बात ख़त्म होती है। तो उन्होंने क्या किया, तीनों बार का 23 रुपये 60 पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्शन किया, और डिडक्शन करने के बाद 201 रुपये था, तो उसमें से मेरे पास 130 रुपये कुछ पैसे बचे। मैंने 130 रुपये कैश लिया। उसके फिर मैं आ गया इधर 50 रुपये अपने एटीएम पे, अपने अकाउंट पे और डलवाया मैंने। 50 रुपये डलवाने के बाद मैं उसको चेक करता रहा 2-3 बार कंटिन्यूसली, तो मुझे वो 50 रुपये शेष दिखा रहा था। फिर मैंने दुकान पे आए और यहाँ पास एक 40 रुपये का 41 रुपीज़ का पेमेंट करने की कोशिश किया। तो फिर वहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस और ये सब चीज़ बताने लग गया पहले पेमेंट के बाद से ही। तो स्टेटमेंट में ये दिखा रहा है कि 41 रुपये तो पूजा को पहुँच गया है, और ये फ़ोन पे ये बता रहा है कि आपका बैंक कोई इश्यू फेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपका 41 रुपये यहाँ कट गया होगा या उसके अकाउंट में पहुंच गया होगा जिसको मैंने भेजना चाहता था, या फिर अगर नहीं कटा है तो आपको 3 से 5 दिन के अंदर वो मिल जाएगा।